और पाकिस्तान में क्रिकेट के मद्दाहों में कल खुशी की लहर दौड़ गई। पीसीबी हम थोड़ा सा क्रेडिट लें क्योंकि हमने सुबह कहा था कि फाइनल में तो आपने शायकीन को अलाउ किया है मैच देखने के लिए, लेकिन उससे पहले एलिमिनेटर्स जो हैं उसमें भी जरा अलाउ कर दें तो क्या ही बात है। हमने कल ही ये बात की थी और सिकंदर ने खास तौर पे दरख्वास्त की थी कि ऐसा ही होना चाहिए। और पर्टिकुलरली कराची में अगर एक ही मैच है जो आज है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, उसमें तो मतलब ये थोड़ी था कि सिर्फ लाहौर में ही लोगों को इजाजत हो। कराची में आज इजाजत मिल गई है। सो यू आर वेलकम। आपने बड़ी कोशिश की और वो हो गया। पीसीबी और हुकूमत ने अवाम के जज्बात को समझते हुए तीनों प्लेऑफ मैचेस में तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाज़त दे दी है। सो दैट इज़ गुड। और ये खुशखबरी बाय द वे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद सुनाई और आज कराची में मैचेस भी बता दें। रिक्वेस्ट भी की है कि बेहतर होगा कि आवाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें या फिर कार पूलिंग करें, मतलब जितनी फ्यूल की बचत हो सके वो करें। और तो आज मैचेस बता देंगे जी। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का कराची में आज मैच होगा और ये होगा जी क्वालिफायर। मतलब इसमें जो जीतेगा वो जाएगा सीधा फाइनल में, जो हारेगा फिर उसको बाकी दोनों टीमों से में से टकराना पड़ेगा। सो हम ये सारी साइंस भी समझते हैं और हमारे साथ हैं सैयद याहिया हुसैनी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, अतीक और रहमान साहब हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सुहेल इमरान हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, थैंक यू। और मैचिंग हो गई, एक जैसे कपड़े भी हो गए सैयद याहिया हुसैनी एंड सुहेल इमरान के। हमसे लगता है कि इंस्पायर हो गए हैं। अतीक आप हमारे साथ स्टूडियो में जल्दी से बताएं, मतलब ये ज़बरदस्त किस्म की बात है फॉर कराची के जो स्पेक्टेटर्स हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमें लग रहा था कि ऑफ सीन हो जाएगा कि लाहौर के फाइनल में पहुँच जाए लोग और यहाँ ना पहुँचे। जी बिल्कुल हुमा, ये तो होनी थी। अगर इस तरह का हो जाता कि सिर्फ लाहौर में होता, कराची में थोड़ी सी मायूसी होती, क्योंकि कराची में भी बहुत से ऐसे जोशीले तमाशाई हैं जो स्टेडियम आना चाहते हैं। और यही वजह को, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर जब फाइनल की इजाज़त दी, फिर जिस तरीके से आप लोगों ने आवाज़ उठाई और उसके बाद जो है फिर ये प्ले ऑफ के तमाम मैचेस में हो गई, कराची के लिए भी हो गई। लेकिन बिल्कुल 11th आवर पे हुई, कल दोपहर के वक्त जो है इसका अनाउंसमेंट हुआ तो फिर ये सूरत हाल सामने आ रही थी कि किस तरीके से, क्योंकि 24 घंटे बाद जो है वो कराची में मैच होना है आज पेशावर ज़ल्मी, तो किस तरीके से टिकट्स की सेल शुरू होगी। अच्छा, कल हमने ये बाय द वे सुना था कि जैसे ही वो वेबसाइट वो सेल्स वाली हुई है तो उस पर इतना लोड पड़ गया, मतलब लोगों का काफ़ी रश पड़ गया। क्या सूरत हाल है उसकी, अपडेट दें। हाँ देखें, वो तो अब तक ऐसी है, थोड़ी सी रात में बेहतर हुई थी। अच्छा, लेकिन अब फिजिकल शुरू हो गई है 9 बजे से। आज सुबह 9 बजे से जो है आप मुख्तलिफ कोरियर सेंटर से जाके जो है शायकीन, लेकिन हर इंक्लूजर्स का, हुमा और अब्दुल्ला सबसे अच्छी अहम बात यह है कि हर इंक्लूजर का टिकट जो है उसकी कीमत 500 रुपये। ये नहीं है कि जो VVIP है या जो VIP है या जनरल इंक्लूजर है या फर्स्ट क्लास है या इस तरीके से उनके कोई अलग अलग रेट। तमाम एलिमिनेटर्स के लिए लाहौर एंड कराची बोथ जी सो आज के लिए भी और लेकिन फाइनल के टिकट प्राइसेस तो कुछ और थे ना। वो तो हमने कल बताई थी। वो 1500 मिनिमम एंड देन 12,000 मैक्सिमम। जरा याहिया से भी मालूम करते हैं। सो याहिया भाई, फाइनली कराची के क्रिकेट फैंस को भी फिजिकली मैच देखने का मौका मिल रहा है, चलें एक ही सही। लेकिन अब ऐसा PSL तो हो ही रहा था और फॉलो भी कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली PSL जो है राइट टुवर्ड्स द एंड, जब काफी टीमें जो है वो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुकी हैं। ये जो क्वालिफायर में नेशनल स्टेडियम कराची में लोगों को मैच देखने का मौका मिला ना, ये मुझे याद आ गया वो जो रात को हम तैयारी कर रहे होते हैं कि ईद का चांद नजर आया नहीं आया, और रात को 11 बजे तक चांद नजर आता है और उसके बाद कैसे ईद की तैयारी होती है, नमाज की आपको तैयारी करनी पड़ती है। तो बिल्कुल ऐसा ही सिचुएशन है कि लोगों ने अपने प्लान को जो है वो तब्दील किया है, और क्योंकि पहला और आखिरी मौका है सीजन 11 में उनको ये मैच देखने का, और बाबर आजम यहाँ पर उनको खेलते हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पर उनको सुफियान मुकीम जो कि एक उभरते हुए खिलाड़ी हैं, उनको अगर देखना है तो शादाब खान की टीम को देखना होगा, समीर मिनहाज जिनका बड़ा नाम है, ये उनको इस सीजन में पहली और आखिरी बार देखने का मौका मिलेगा। तो शायद वो ये मौका हाथ से जाने नहीं देंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आज एक अच्छी तादाद में लोग जो है वो मैच देखने के लिए आएंगे और एक अच्छी शुरुआत है। और जिस तरह अतीक ने कहा बिल्कुल ठीक है कि 2 एलिमिनेटर है और एक फाइनल है कदाफी स्टेडियम लाहौर में। तो और आपने यार बात की है समीर मिनाज की, मिनाज बरादरान के जो वालिद हैं वो भी, आपको पता है उन्होंने कुछ तस्वीर भी अपलोड की थी कुछ दिन पहले जिसमें वो ग्राउंड में मैच दिखाने के लिए अपने बच्चों को लेके जाते थे। बाबर आजम के फादर की भी एग्जैक्टली यही बात थी, जब बाबर छोटे थे तो वो इस तरह स्टेडियम में, और आज भी कितने ऐसे नौजवान होंगे जो कि हमारे फ्यूचर स्टार्स होंगे, हमें और भी के पास जाएंगे अब्दुल्ला। लेकिन कल रात से ही जो है ना बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप पर
मैसेजेस जो है आने लग गए, जिन्होंने कोई साल 2 साल से हमें फोन नहीं किया ना। एग्जैक्टली ये हुआ। सो मैं ये कह रहा था कि हमें भी तब पता लगता है PSL हो रहा है जब हमारे पास हमें भी कॉलें आना स्टार्ट हो जाती टिकट्स और पासेस के लिए रिक्वेस्ट या कोई कॉल आना शुरू हो जाए। लाहौर जा रहे हैं? नहीं, हम लाहौर जाना चाहते हैं लेकिन हम इधर ही बैठे होंगे क्योंकि आपको पता है हमारा काम हमें अलाउ नहीं करता। सोहेल भाई, लेकिन हमने लाहौर में आपको पता है मौजूद हैं, सोहेल भाई से मालूम करते हैं। सोहेल भाई बताइएगा, फिजिकल टिकट्स की परचेज शुरू हो गई है, ऑनलाइन तो बिक ही रहे थे, क्या रिस्पॉन्स है? हाउ एक्साइटेड आर क्रिकेट फैंस इन लाहौर? यहाँ पर लाहौर में 3 मई को फाइनल खेला जाना था, उसके लिए टिकटों की ऑनलाइन जो फ़रोख्त है वो गुज़श्ता रोज़ शुरू हो गई थी। खासा रिस्पांस आया था और ख़ासी ट्रैफिक थी, जिसकी वजह से कुछ शायकीन क्रिकेट को दुश्वारी का सामना भी करना पड़ा। एक्चुअली आज 10 बजे शुरू होना थी फाइनल मैच की फ़िज़िकल टिकट्स मुकर्रर करदा कोरियर सेंटर से, और इस वक्त मैं जहाँ पर गुलबर्ग में खड़ा हूँ वहाँ पर सुबह 9 बजे ही लोग आना शुरू हो गए थे और इंतज़ामिया ने 10 बजे से पहले ही जो टिकट से उनकी फ़रोख्त का आगाज़ कर दिया था। और लग ऐसे रहा था जैसे सिर्फ फाइनल के टिकट्स ही मिलेंगे, क्योंकि इसका प्लान तो पहले ही किया जा चुका था। और जो 2 एलिमिनेटर्स यहाँ पर लाहौर में खेले जाने हैं उनके लिए सिर्फ अभी ऑनलाइन ही टिकट्स दस्तयाब होंगे। लेकिन जब यहाँ हम पहुँचे तो यहाँ पर आकर हैरानकुन तौर पर देखा कि जो 2 वो मैचेज़ हैं एलिमिनेटर के और उनके टिकट्स भी फ़िज़िकल यहाँ पर दस्तयाब है। वो कराची की तरह 500 रुपये के तमाम इनक्लोजर्स के टिकट्स नहीं हैं, बल्कि जो कल खेला जाना है पहला एलिमिनेटर, उसके टिकट्स शुरू होते हैं 500 रुपये से और 4000 रुपये तक जाएंगे VIP VVIP इनक्लोजर्स तक। और जो क्योंकि उसमें टाइम है और जो जुमे के रोज़ खेला जाना है दूसरा एलिमिनेटर, उसके टिकट्स जो हैं वो 1000 रुपये से शुरू होंगे और 5000 रुपये तक जाएंगे। फाइनल की बात कर रहे हैं? नहीं, दोनों एलिमिनेटर्स की बात कर रहे हैं हम। आज जो कराची में एलिमिनेटर हो रहा है, चूंकि जरा प्राइस का डिफरेंस है ना, चूंकि आज कराची में जो एलिमिनेटर हो रहा है उसके हर इनक्लोजर के 500 रुपए का टिकट है। लेकिन आप सोहेल हमें बता रहे हैं कि लाहौर में ऐसा नहीं है, राइट? जी बिल्कुल अब्दुल्ला, लाहौर में जो कल एलिमिनेटर खेला जाना है उसका टिकट कम से कम 500 रुपये है और ज़्यादा से ज़्यादा वो जा रहा है जी। और लेकिन उसके बाद 4000 तक और 4500 रुपये तक है। और जो दूसरा एलिमिनेटर जुमे के रोज़ खेला जाना है उसका स्टार्टिंग फ्रॉम द 1000 और वो 5000 तक उस तक वो टिकट्स जा रहे हैं। लेकिन जो फाइनल मैच है उसके टिकट्स जो है वो कम से कम 1500 रुपये से शुरू होंगे और वो जाएंगे 12000 रुपये तक। जी बिल्कुल, ये कल भी हमने बात की थी क्योंकि उस 12000 पे हम जरा स्टॉप कर गए थे कि क्या हो रहा थी। ये बताएं, क्या आपको वजह नज़र आ रही है कि यहाँ ऑल अक्रॉस एक ही कराची में एक रेट दिया हुआ है, कहीं भी जाके बैठ जाएं, फिर डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? मतलब फिर पहले आइए पहले भाइये वाली। हाँ, मतलब फिर वो इनक्लोजर में बैठना चाहेंगे जहाँ वो जो भी फेवरेबल होगा। हाउ इज गोइंग टू वर्क? वैसे हुमा अब ठीक है, ये कैटेगरी है VIP और फर्स्ट क्लास और जनरल इनक्लोजर्स के हैं, लेकिन अब तमाम स्टेडियम में आपने देखा होगा स्टेडियम में कुर्सियां लग चुकी हैं। एक ज़माना था जब पहले सीढ़ियां होती थी जो जनरल इनक्लोजर होता था, अब कुर्सियाँ होती हैं। हाँ, आप ये देख सकते हैं कि जो फ्रंट से पड़ेगा, जो हनीफ मोहम्मद और फजल महमूद जावेद मैदान इनक्लोजर्स होते हैं, इनकी सीटें भी बेहतर हैं और थोड़ी सी इनका विजन भी ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन हुमा टाइम बहुत कम था, 24 घंटे से भी कम वक्त था कि एक ऑप्शन ये भी था कि फ्री कर दें, जो भी आए और फ्री बैठ जाए। अगर उससे ज़रा केओस बढ़ने का सिक्योरिटी के भी आपको पता है कुछ और, हमने तो कहा था ऐसे फ्री हो जाए अच्छा, लेकिन कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं होती हैं। अब्दुल्ला हुमा, एक बात और भी, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, ये कराची वाले आज आए क्योंकि इसके बाद जो है फिर कराची के नेशनल स्टेडियम में अपग्रेडेशन का काम शुरू हो जाएगा, तो फिर नहीं आएंगे, भरपूर आएंगे। नहीं, ये मौका, ये बड़ा आपने अच्छा बात बताया, बिकॉज़ उसके बाद फिर वो दैट विल टेक टाइम, बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। फिर यही होगा कि लाहौर में ज़्यादा जहाँ स्टेडियम बनने में होंगे वहाँ मैचेस होंगे। अच्छा या आज आप किसको आगे फाइनल में जाता हुआ देख रहे हैं? पेशावर और इस्लामाबाद। देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है कि आज इस्लामाबाद का अपर हैंड है। और अगर दोनों टीमों के दरमियान बाहमी मुकाबलों की आप बात करते हैं तो आज मैच नंबर 28 है दोनों टीमों के दरमियान। पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में दोनों टीमों ने 13-13 मैच जीते हैं और एक मैच इस सीजन में जो दोनों टीमों के दरमियान हुआ है बिला नतीजा रहा है, बारिश की वजह से मुकम्मल नहीं हो सका। हैरानकुन बात नहीं है, इस टूर्नामेंट में नेशनल स्टेडियम कराची, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड दोनों का होम ग्राउंड है। जब पेशावर ज़ल्मी मैच खेलने के लिए लाहौर कलंदर से लाहौर गई है तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जब कराची आई तो वो दोबारा नहीं गए, उन्होंने सारे मैच जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची में खेले हैं। अंडर द कैप्टनसी शादाब खान इस टीम को
जो कि 3 टाइटल जीत चुकी है। पहला टाइटल 2016 में जीते दुबई में मिसबाह उल हक की क़यादत में, फिर जेपी डोमनी की क़यादत में दूसरा टाइटल जीते और शादाब खान की क़यादत में तीसरा टाइटल जीते। आज प्ले ऑफ है और प्ले ऑफ का मतलब यह है कि जो भी टीम जीतेगी वो सीधा फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, हारने वाली टीम को एक और लाइफलाइन मिलेगी। तो आज अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मुझे लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी ज्यादा फेवरेट है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पेशावर ज़ल्मी की टीम इस टूर्नामेंट में एक मैच हारी है, लेकिन इस टूर्नामेंट में उनकी बैटिंग को ज्यादा मौका नहीं मिला है बाबर आजम और कुशल मेंडिस के अलावा। फरहान यूसुफ बहुत अच्छा खेले, बट अगर आप पेशावर ज़ल्मी के मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात अच्छा, तो आपको लग रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का पलड़ा भारी है? सुहेल से हाँ सुहेल, मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछना है क्योंकि लाहौर में अगर लाहौर ही ना खेल रही हो टीम तो फिर वो लाहौरियों को ऑब्वियसली वो क्या एंजॉय करेंगे। हाउएवर किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो आप जोश लोगों में अभी भी देख रहे हैं कि एक तो इजाजत मिल गई मैचेस में जाने की, और बट लाहौर इज नॉट गोइंग। लेकिन बाबर आजम तो आज कराची में होंगे, हालांकि बहुत जाहिर है बाबर का शहर लाहौर है। बताएं उमर अब्दुल्ला, वो एलिमेंट तो डेफिनेटली फील किया जा रहा है। अगर लाहौर कलंदर्स की टीम पहुंची होती तो जोशो खरोश अलग ही किस्म का होना था। आप भी यहाँ पर आकर एंजॉय करते रहे, जब प्ले ऑफ के मैचेस थे, फाइनल भी आपने देखा, यहाँ पर आकर लाहौर कलंदर की वजह से क्राउड डेफिनेटली आता है। लेकिन ये नहीं हमें भूलना चाहिए कि लाहौर में लाहौर कलंदर्स अगर नहीं भी खेल रही होती तो यहाँ पर उसके अलावा भी जो मैचेस हैं वो क्राउड यहाँ पर आकर देखता रहा है। और कितने ही मैचेस थे गुज़श्ता सीजन में हमने यहाँ पर कवर किए थे, मुसलसल 6 से 7 ऐसे मैचेस थे जिनमें से 3 मैचेस में लाहौर कलंदर्स भी शामिल नहीं थी मुकाबले के लिए, लेकिन वो फिर भी हाउसफुल गए थे। शायकीन का ट्रेंड रहा है यहाँ पर मैचेस देखने के लिए, वो तो नो डाउट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टेडियम तो भरेंगे डेफिनेटली। भरेगा। थैंक यू सुहेल, थैंक बहुत यू शुक्रिया भाई, थैंक यू भाई, एवरीबॉडी थैंक यू। अच्छा ब्रेक ले रहे हैं हम। हाँ, और कराची में अहलियान कराची के लिए सिर्फ 500 रुपए का टिकट है किसी भी इंक्लोजर का। देखिए अतीक भाई हमारे तो टिकट लाए होंगे शायद, तो क्योंकि मुझे इस ब्रेक में आप दे रात गए को 5-6 मैसेजेस आए थे कि टिकट्स अरेंज कर दें, और फिर मैंने भी कोशिश की थी लेकिन कहीं से अरेंज नहीं हुए, इसलिए 500 का टिकट है। अजीब लगेगा अब्दुल्ला कि आप वहाँ बैठे होंगे और आप किसी को हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन अच्छी बात है कराची में एक ही